वेलकम एवरीवन। एचसीएफ और एलसीएम का हमारा ये दूसरा क्लास है। इसके पहले हमने एचसीएफ और एलसीएम का जो बेसिक क्लास था, जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने कराया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले आप देख लें। उसके बाद ये सेकंड वीडियो है एचसीएफ एलसीएम का। इसको बनाने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप उसको अगर देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस को समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 45, 60, 35 से भाग दिए जाने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल प्राप्त हो? ठीक है, देखिए इसके पहले जो पार्ट 1 में हमने जो वीडियो कराया था उसमें शेषफल का कोई जिक्र नहीं था। उसमें सिर्फ यही था कि छोटी से छोटी संख्या बताई जो तीनों नंबर से, जो भी नंबर्स दिए रहते थे उनमें से वो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। अब यहाँ पे एक रिमाइंडर दे दिया गया है कि ये रिमाइंडर बचना चाहिए। अब रिमाइंडर, जब हम लोग किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं कोई नंबर से, तो रिमाइंडर कब बचता है? जब वो पूरी तरह से डिवाइड ना हो। जैसे कि सपोज करें मैं 5 से एक नंबर को डिवाइड कर रहा हूं, जैसे 23 को, तो मैं इसको अगर डिवाइड कर रहा हूं तो 5 4 जा 20, 5 चौके 20, यहाँ पे 3 आएगा। ये क्या है? ये शेषफल है, यानी कि रिमाइंडर है। ये शेषफल क्यों बचा? शेषफल इसलिए बचा क्योंकि इसमें जो 20 है ये 5 के मल्टीपल में आता है, 5 के टेबल में आएगा। इसके बाद जो होगा वो 25, वो भी 5 के टेबल में आएगा, लेकिन 23 जो है वो 5 के टेबल में नहीं आता है। दैट मीन्स एक पूरी जो नंबर हमारा मल्टीपल होता है वो पूरी नंबर होता है, शेष नहीं बचता है। जब शेष बचने की बात है तो वो 3 अगर शेष बच रहा है, दैट मीन्स कि 3 एक्स्ट्रा था, या ऐसा भी कह सकते हैं कि आगे वाले नंबर से, आगे वाले मल्टीपल से 2 कम था। क्योंकि अगर ये 5, अगर इसमें हम 2 जोड़ देते हैं तो ये पूरी तरह से 5 बन जाता है। तो 23 में 2 जोड़ दिया तो ये बन जाता है 25। अब 25 जो है ये इससे पूरी तरह से मल्टीपल है। तो इसी चीज का जो फॉर्मेट, इसी चीज का जो तरीका है हम लोग इसमें यूज करेंगे। पहले टाइप में क्वेश्चन में आपने देखा था कि हमने इस टाइप के क्वेश्चंस में हमने क्या करा था? एलसीएम लिया था, क्योंकि वह छोटी से छोटी संख्या कहा गया है। और दूसरा तरीका ये भी, एलसीएम लें या एचसीएफ लें, इसको पहचानने का तरीका ये भी है कि हमारा जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो अगर नंबर्स से, जो 60, 35, 40 है, नंबर्स से 45 है, जो नंबर से अगर बड़े हो तो समझ लें कि वो एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है। क्योंकि एलसीएम जो होता है वो हमेशा नंबर से क्या होता है? नंबर से बड़ा होता है। और एचसीएफ जो होता है वो नंबर से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। यानी कि नंबर्स जो होते हैं, संख्याएं जो होती हैं वो बड़ी होती हैं एचसीएफ से। तो यहाँ ऑप्शंस भी हमारा बड़ा दिया गया, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एलसीएम निकालेंगे किसमें? 45 का, 45, 60 और 35 का एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेने का तरीका मैंने क्या बताया था? सिंपल सा तरीका है, आप कॉमन ले लें, और कॉमन और अनकॉमन दोनों नंबर्स को हम लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए यहाँ से मैं 5 को कॉमन पहले ले लेता हूँ, यह 9 बच जाएगा, यहाँ 12 बच जाएगा, यहाँ पे 7 बच जाएगा। अब एलसीएम में एक नियम और भी है कि अगर 2 नंबर से भी कॉमन निकल रहा है तो हमको उसको बाहर निकाल लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम किसको बाहर निकाल सकते हैं? 3 को तो बाहर निकाल सकते हैं। तो 5 × 3 हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 3 9, 3 4 12 और 7 का 7 ही रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे? सारे नंबर्स को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हो गया 15 × 3 × 4 × 7, ये हमारा बन जाएगा एलसीएम। कितना हो रहा है? 15 × 45, 45 और चौके 45 दूनी 90, 90 का डबल 180 होता है, 180 18 7, तो 18 7 हो गया, 68 56 को 6 पे 5, यानी कि 1260। ये हो गया हमारा एलसीएम 1260। अब देखिए ये जो संख्या है 1260, ये क्या है? ये वो छोटी से छोटी संख्या है जो तीनों से डिविजिबल हो। लेकिन हमारे क्वेश्चंस में क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया कि 5 शेषफल भी बचना चाहिए। अब 5 शेषफल कब बचेगा? जब 5 एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, आपको ये चीज समझना है कि 5 शेषफल कब बचता है? जब 5 एक्स्ट्रा होता है। यानी कि आंसर जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा? 1265। आई होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 18, 54, 90 से भाग दिए जाने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचे? सेम क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है। हम क्या करेंगे? 18 का, 54 का और 90 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लेते हैं। पहले क्या एलसीएम ले सकते हैं?
18 या 54, 18 25 90। अब देखो एक चीज, अगर 18 को ही हम बाहर ले ले तो 1 बचेगा, 3 बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा। अब इससे तो कोई कॉमन नहीं निकल रहा है। अब डायरेक्ट हम कॉमन और अनकॉमन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, एलसीएम मिल जाएगा। तो 18 या 54 और 54 पचे 540 का आधा होता है 270। ठीक है, 18 या 54, 540, 27 दूनी 54। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4 शेषफल भी बचना चाहिए। तो 4 शेषफल कब बचेगा, जब 4 एक्स्ट्रा हो हमारे पास, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा 274। ठीक है, चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या 21, 63, 126 से पूर्णतः विभाज्य हो। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस हो गया ना, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, बदलाव है, थोड़ा सा समझेंगे बदलाव को क्या है। देखिए कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 जोड़े जाने पर ठीक है प्राप्त संख्या इस 21 से 63 से और 126 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ भी जो नंबर्स हैं उनसे तो ये बड़े ही दिए गए हैं ना, तो सिंपली आपको ये भी समझना है कि यहाँ एलसीएम ही लेना हमें। तो 21, 63 और 126 का एलसीएम कितना होता है, तो दिखना ही नहीं है किसका टेबल में 126 आएगा, 63 का टेबल में भी 126 आएगा, तो एलसीएम हमारा 126 ही हो जाएगा। ठीक है, अब कहा गया है कि ये छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे ये तीनों से डिविजिबल हो जाए, वो 126 है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि वो संख्या बताए जिसमें 5 जोड़ेंगे तब डिविजिबल होना चाहिए। दैट मीन्स कोई ऐसा संख्या है, जो एक संख्या है जिसमें 5 जोड़ेंगे तब ये आना चाहिए। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये 5 कम रहेगा पहले से, तब तो 5 जोड़ेंगे हम, तब तो 126 बनेगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 121। अब देखिए समझिए इस चीज को कि वो संख्या 121 है। अब इस 121 में हम 5 जोड़ेंगे तब तो ये 26 बनेगा, 126, तब ना ये तीनों नंबर से हमारा पूरी तरह से डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 10 घटाए जाने पर प्राप्त परिणाम 45, 80 और 90 से पूर्णतः विभाज्य हो। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस जो डेटा है वो चेंज है, 10 घटाए जाने पर कहा गया है। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे हम 45 का, 80 का और 90 का। एलसीएम कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो 9 पचे 45, 9 से ये नहीं डिविजिबल हो रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं 5 से, 5 9 जा 45, 16 पचे 80 और 18 पचे 90। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, देखिए यहाँ से कॉमन निकल रहा है, इससे और इससे 2 निकाल सकते हैं, या फिर 9 और 18 से आप 9 भी कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 9 कॉमन अगर निकालते हैं तो 5 इंटू 9, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 16 का 16 हो जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा। अब हम फिर से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 1 बच जाएगा, 8 बच जाएगा और 1 बच जाएगा। ठीक है, और तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। कॉमन और अनकॉमन को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। कॉमन क्या है, 5 इंटू 2 इंटू 9 और इधर 8 है, क्या हो जाएगा रिजल्ट हमारा 720। अब 720 वो संख्या है जो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा किससे, 21, 63 और 126 से। लेकिन इसमें क्वेश्चन में कहा गया कि 10 घटाए जाने पर प्राप्त परिणाम। ठीक है, यहां पे क्या था, 5 जोड़े जाने पर। अब यहां कह रहा है कि 10 घटाए जाने पर। अब 10 घटेगा तब ये संख्या आना चाहिए, तो 10 घटेगा कब, जब 10 ज्यादा होगा इसमें, तब हम इसको बोल सकते हैं कि अगर जैसे कि 730 आ रहा है जोड़ रहे हैं, अब ये 730 वो संख्या है जिसमें हम 10 घटाएंगे तब 720 होगा, और फिर वो संख्या क्या हो जाएगा, ये तीनों नंबर से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जब शेषफल का बात हो जिसमें 5 जोड़े जाने पर अगर कहा जाए, जब प्लस करने के लिए कहा जाए, तब हम जो आंसर आएगा उसमें हम माइनस करेंगे, और जब माइनस करने के लिए कहा जाए, घटाने के लिए कहा जाए, तब आंसर में हम क्या करेंगे, प्लस का यूज करेंगे। ठीक है, आप इस चीज को याद कर सकते हैं, या फिर बेसिक चीज है, आप समझ सकते हैं कि 5 अगर जोड़ने के लिए कह रहा है, जोड़ने के बाद आंसर आना चाहिए, यानी कि पहले से वो कम रहे, या 10 घटाने से घटाए जाने के लिए कहा जाए, इसका मतलब क्या है, पहले से वो ज्यादा रहे तब 10 घटाएंगे। ठीक है।